साल बीत चुके थे, लेकिन चंद्रगढ़ का महल अब भी वैसा ही था, खामोश, लेकिन अपनी दीवारों में कई राज छुपाए हुए। हवा में एक रहस्यमयी सन्नाटा फैला है। नई रानी का नाम था राजलक्ष्मी। जब वो पहली बार महल में आई, लोग उसकी सुंदरता और आवाज से ठहर गए, पर सबसे ज्यादा चौंका वो बूढ़ा सैनिक जो मृणालिनी की मौत के समय वहां था। सैनिक कांपती आवाज में, ये तो वही चेहरा है, मृणालिनी। राजा वीरेंद्र, महल का नया शासक, चुपचाप सब सुनता है, पर रानी के हाव भाव में कुछ ऐसा था जो उसे भी चुभता था। रात, छत, सर्द हवा। रानी अकेले जाकर वही दीपक जलाती है जिसे मृणालिनी हर पूर्णिमा पर जलाया करती थी। दूर जंगल में एक चेहरा दिखाई देता है, आरव जैसा। वो ठिठकता है, पलकें झपकाना भूल जाता है। ये तो वही संकेत है। क्या मृणालिनी मर चुकी थी, या फिर कोई है जो उसकी तरह जी रही है? एक दिन राजा को रानी के कमरे में एक पुराना संदूक मिलता है। उसमें है एक चित्र, मृणालिनी और आरव का। नीचे लिखा है, प्रेम अमर है, इंतजार की उम्र नहीं होती। उसी रात राजा रानी का पीछा करता है। वो छत पर है, बाल खुले हैं, आंखें भरी हुई। वो आसमान की ओर देखती है। रानी धीरे से, मैं लौट आई हूं। आरव, अंधेरे में से एक परछाई उभरती है, आरव जैसा चक, धीमी आवाज में। असल में मृणालिनी मरी नहीं थी। उसका झड़ देना, उसकी मौत, सब एक साजिश थी राजा की, जिसने सत्ता के लिए उसे कैद करवा दिया था और उसकी जगह एक दासी की जान ले ली गई। अब राजा मर चुका है। राजलक्ष्मी असल में मृणालिनी ही है, जो अपने अधूरे प्रेम को पूरा करने लौटी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आरव उसकी ओर बढ़ता है, पर उसकी आंखों में कुछ बदला बदला सा है। तुम लौट आई, पर मैं वहीं नहीं रुका। रानी की आंखों से एक आंसू गिरता है, हवा में बुझते दीपक की लौ की तरह। फेड टू ब्लैक, बदला सा है। तुम लौट आई, पर मैं वहीं नहीं रुका। रानी की आंखों से एक आंसू गिरता है, हवा में बुझते दीपक की लौ की तरह।